प्रभुपाद का बहुत अच्छा लगता है। तो जी ये बताइए, आप 12 कोई भी गृहस्थ जो मतलब गृहस्थी में रहे मतलब अभी हमारे आचार्यों में देख लीजिए, शिला भक्ति विनोद ठाकुर थे, गृहस्थ थे। उन्होंने लास्ट में वो बाबा जी वेश धारण करे। सोचिए, वो तो प्योर डिवोटी फैमिली में थे, है ना। उनके सारे बच्चे भक्त, वो भी भक्त, वो तो कर सकते थे, फिर उन्होंने क्यों ऐसा, बाबा जी क्यों बने। प्रभुपाद भी देखिए आखिरी आखिरी में, प्रभुपाद भी आखिरी आखिरी में संन्यास लिए, ठीक है। प्रभु जी और एक बार वो बता रहे थे कि 70 मतलब कोई मतलब आचार्य का ही वो टीका बता रहे थे, या मतलब कुछ ऐसा का कि मतलब वो लिखते हैं कि 70% चांस है कि गृह शास्त्र में तुम भगवत धाम नहीं जाओगे। सत्तर हाँ हाँ, परसेंट बिल्कुल करेक्ट। 70 नहीं, 75, 75% चांस है कि आप मतलब उल्टा बोला जाए तो गृहस्थ आश्रम में तो 25% चांस है आप बैक टू गॉडेड जाओगे, ठीक है। ब्रह्मचारी हो तो 50%, और सन्यास हो तो 75% चांस है कि आप बैक टू गॉडेड जाओगे। इसका सौ लॉजिक यही है प्रभु जी। सौ हाँ। परसेंट किसी का नहीं है। सौ 100% परसेंट किसी का, 100% किसी का, कि वरना तो कोई सब लोग वही कर लिए होते। पर मेन चीज प्रभु जी ये है कि हमें क्या करना है, 100% भक्ति में लगना है। ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हमारी सारी असत्यां खत्म हो जाएंगी। मतलब इसके लिए, और अगर अगर आप ये बात करें गृह जीवन, गृह लाइफ में भी सब कुछ हो सकता है, तो देखिए व्यास देव थे। व्यास देव कितने पढ़े लिखे, कितने पंडित भक्त थे, और उन्होंने ही मतलब ये सारे शास्त्र लिखे, राइट। स्वयं भगवान के अवतार थे। लेकिन जब वो क्या नाम है, वो सुखदेव गोस्वामी नंग मुनंगी भाग रहे थे, और रास्ते में कुछ क्या थी, कुछ अप्सराएं नहा रही थी, कोई तो नहा रही थी ना, कुछ स्त्रियां नहा रही थी। हाँ, तो उन्होंने बिल्कुल माइंड नहीं किया, मतलब सुखदेव गोस्वामी को, क्योंकि वो बिल्कुल ही मतलब अपने आत्मरति स्टेज में थे, मतलब अपने में मस्त एकदम, और कोई मतलब एकदम इनोसेंट से चल। लेकिन जैसे ही व्यासदेव जी आए, उन्होंने क्यों अपने आप को कवर करना शुरू कर दिया। और व्यासदेव ने भी पूछा, आप ऐसा तो बताए, आप गृहस्थ हो। बेसिक पॉइंट है प्रभु, गृहस्थ मतलब है कि गृहस्थ जीवन में हमेशा नहीं रहना है। ये पागलपंती होगी कि आप जीवन भर गृहस्थ बन के रह जाए। अगर जो मतलब सच में निकलना चाहता है दुनिया से, हमेशा गृहस्थ आश्रम में घुसते ही ये प्लानिंग करनी चाहिए, मैं वानप्रस्थ कैसे होऊंगा। और वानप्रस्थ का मतलब कैसा होना चाहिए, कि फाइनल वानप्रस्थ ऐसा होना चाहिए कि अपनी पत्नी से भी कांटेक्ट में ना रहे, मतलब दूरी रहे काफी। और उसके ऊपर का मतलब वो एकदम से अनऑफिशियल संन्यास हो जाएगा, अनऑफिशियल संन्यास। तब आप अचीव कर सकते हो भगवान की शुद्ध भक्ति। और अब एग्जाम्पल, अब एक होता है ना कि लोग कहते हैं आप सब गृहस्थ आश्रम में होगे, लेकिन आप देखें ना, कौन बना है शुद्ध भक्त गृहस्थ आश्रम में, तुकाराम, संत तुकाराम कौन थे, क्या क्या कर रहे थे, राइट। आप उनकी लाइफ स्टोरी देख लो। हाँ, निकल जाते थे, वो भजन करते थे, वो अकेले निकल जाते थे, बस भजन कीर्तन करते थे। बेसिक पॉइंट समझे ना आप। तो एक गृहस्थ में घर में रह करके, एक हो सकता है आप अपने आप को इस लेवल तक ट्रेन कर सकते हो, सारी जिम्मेदारियां निभा सकते हो, लेकिन जैसे ही 50 साल की उम्र तक पहुंचो, 50, 55, 60, तब तक आपका पूरा फोकस वानप्रस्थ, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास ना लो कोई बात नहीं, वानप्रस्थ आश्रम सीरियसली फॉलो करना चाहिए। उसके बाद फिर ऊपर उठना चाहिए। ऐसा रैंडम नहीं होना चाहिए, मतलब या तो आपके पास बिल्कुल अनासक्ति हो, तो अब तो आप सीधा सीधा मतलब जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी थे, पूरा घर बार छोड़ के महाप्रभु के पास भाग गए थे। अगर उतना दम है उतना भी करिए। अगर प्रभु जी सब कुछ ऐसे गृहस्थ आश्रम के अंदर बैठे बैठे होता तो कैसे होता बताइए। सबने सेक्रीफाइस करना पड़ता है भगवान के पास से। 100% सरेंडर का मतलब ही है कि मतलब आप हर चीज के लिए भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होंगे ना। आप खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, सोने के लिए सिर्फ भगवान पे आधारित हो, वो 100% भक्ति होगी। कि मैं अपने या वो भक्ति होगी कि मैं मतलब धृतराष्ट्र के जैसे, मतलब युधिष्ठिर महाराज के यहाँ मतलब जो वो कुत्ते के जैसे खा रहा हूँ, जैसे विदुर जी गलियाने आए थे। तो समझ लीजिए, प्रॉपर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन है, शास्त्रों में कई जगह से लिखा हुआ है। धृतराष्ट्र थे, बुढ़ापे में भी अपने घर पे रह रहे थे, तो कैसे गली गाली क्यों खाए बताइए। अगर अगर ऐसे मिल जाती मुक्ति, वो तो युधिष्ठिर महाराज जैसे शुद्ध भक्त के घर पे रह रहे थे ना, अच्छी भक्ति करते, सब कुछ करते, क्यों नहीं हुआ बताइए। विदुर बोलते यहाँ पे बैठ के माला करो। क्यों बोला जंगल में जाओ, क्यों बोला कि यहाँ पे साथ अपनी फैमिली के साथ नहीं रहना। अगर आप फैमिली के साथ रहोगे तो मृत्यु के समय आपको अपनी फैमिली जरूर याद आएगी। जब फैमिली याद आएगी तो फिर आपको दोबारा जन्म बंधन में फंसना पड़ेगा ना।
क्योंकि आपके दिमाग में एक भी ऐसा थॉट नहीं आना चाहिए। इसीलिए भरत महाराज को ये बात 25 साल में समझ में आ गई, तो उन्होंने 25 साल में अपनी शादीशुदा इतनी आज्ञाकारी पत्नी, अपने बच्चों सबको छोड़ के जंगल में चले गए। लेकिन देखिए बदकिस्मत उनकी ऐसी कि हिरण के साथ आखिरी में आसक्ति हो गई। पर आज के जमाने में भी लोग इस तरह का मरकट वैराग्य दिखा देते हैं। मतलब भरत महाराज तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे, पर कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, मतलब यहाँ अपना घर बार छोड़ा, बच्चे बच्चे छोड़ा और चले गए वृंदावन। पर पता चला वृंदावन में भी एक नया शादी कर ली। ये क्या बात है? ये है कि करके उल्टी करके दोबारा चाट लेना, वैसा बात। ये इतनी मेहनत से छोड़ पाए गृहस्थी को, इतनी मेहनत से खत्म कर पाए, फिर वापस आ गए। अभी लोगों को डर लगता है, लेकिन प्रभु देखिए आज नहीं तो कल सबकी मृत्यु होगी होगी। भगवान को पाना है तो पहले आपको मरना पड़ेगा, और तभी आपको भगवान मिलेंगे। तो पहले सन्यास का मतलब, सन्यासी जीवन का मतलब क्या होता है? दुनिया समाज के लिए तुम मर गए हो, अब तुम जिंदा हो केवल भगवान के लिए। तब वो पूरा 100% डेडिकेटेड वो जीवन हो जाता है भगवान के लिए। इसलिए हम उस चीज को कभी डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए एक ब्रह्मचारी हमेशा गृहस्थ से ऊपर, और एक सन्यासी हमेशा मतलब सारे आश्रमों का मतलब लीडर है, क्योंकि वो भगवान के सबसे करीब होने चांस। समझे? हाँ वो प्रभु उस लेवल का है। लेवल का है मतलब वो बहुत ही जल्दी छोड़ भी देगा उसको। मतलब वो अंदर ही अंदर प्रभु इतना वो सेटअप हो चुका है, उसके अंदर उतना वैराग्य आ चुका है कि कल उसको मतलब घर छोड़ना भी पड़े वो आराम से छोड़ सकता है। फिर अभी इसमें भी हमने यही तो पढ़ा ना, अगर आप इस श्लोका का परपट में देखोगे ना, ये क्या है? क्वालिफिकेशन, भक्ति क्वालिफिकेशन क्या है कि डिवोटी हर तरह की भौतिक कलमशों से मुक्त होना चाहिए। इस फ्रीडम को ही तो वैराग्य कहते हैं। इस फ्रीडम को तो वैराग्य कहते हैं। चलो ठीक है, मान लीजिए आप बहुत अच्छे गृहस्थ हो, ठीक है, तो फिर भी कल को आपको ऑप्शन आया कि चलो भगवान के लिए तुमको अपना छोड़ना पड़े, तो तुम छोड़ने में सक्षम हो कि नहीं? अगर हो तो तुम भाई, तुम्हें कोई तुम्हारे अंदर प्रॉपर वैराग्य नहीं हो, तो फिर अभी भी तुम्हारे अंदर आसक्ति है ना। और अगर आसक्ति है तो तुम भौतिक मटेरियल कंटेमिनेशन और डिजायर से तो घिरे हुए हो ना। समझे आप? ये तो। और जब आपके अंदर कंटेमिनेशन नहीं रहेगा प्रभु, आप ऑटोमेटिकली आप आप ऐसे लोगों के बीच में ही जाओगे ना जहाँ पे आपको एसोसिएशन मिल पाए। मतलब आप ये समझिए, जब आप छोटे बच्चे हो तो बच्चों के बीच में खेलना अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन जब आप 12th क्लास में आ गए तो आप नर्सरी क्लास के बच्चों के साथ थोड़ी ना रहोगे, आप तो 12th क्लास के बच्चों के साथ ही रहना पसंद करोगे ना। तो मान लीजिए आपके घर में कोई इस लेवल तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, ना पत्नी ना बच्चे ना कुछ है, तो आप क्या करोगे? उनके साथ ही चिपके बने रहोगे क्या? ठीक है, अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, मुझे वैसे लोगों के साथ रहना जहां मैं अपने कृष्णा को और अच्छे से रियलाइज कर पाऊँ, रिलीज कर पाऊँ, या हो सके मैं एकांतिक रहूं। पर मैं मतलब अपने आप को दूषित क्यों करूं? मान लीजिए फालतू विचारों से या फालतू सब चीजों से, ये ऑटोमेटिकली। और जब आदमी प्रभु सच्चाई समझ जाता है ना दुनियादारी की, भाई आज ये आपके बच्चे हैं, आज ये आपकी पत्नी है, अगले जन्म में कोई और होगा, फिर अगले जन्म में कोई और माता पिता, फिर अगले जन्म में कुछ और, ही सच्चाई है दुनियादारी की प्रॉपर। अब इस माया को तुम नहीं समझ पा रहे हो, फिर चिपके पड़े हो गृहस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन ये क्या है? इसको एक और फिर ये ट्रेन के बुढ़ापा सफर में के जैसे गाली भी समझो। तो पड़ने लगता है ना, बाल बच्चे बहुत बदल बदल के बातें करने, उनके शादी ब्याह हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं, तो वो फिर वो ना कदर भी नहीं करते। बिल्कुल सही बात बहुत। ब्रो। एक्चुअली जब बच्चों की शादी हो जाती है ना, तब माँ बाप लोगों का इतना मतलब वो रह नहीं पाता टच। और उतना वैराग्य आ भी जाना चाहिए। जैसे हम लोग भी माँ बाप बनेंगे, हमारे बच्चे हुए, उनको शादी हुई, ये नहीं कि मतलब हम एकदम ही आसक्ति बना के रखे रहे। आसक्ति ही मतलब हमारे दुख का कारण बने। हमें अपने देखना है कि अब हमें भगवान को कैसे प्राप्त करना है। बच्चे लोग अपने जीवन में खुश रहे, मस्त रहे, अब हमें भगवान के पास कैसे जाना है। कोई हमें 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 हमसे पूछता पूछे, वरना हमें भी ज्यादा मतलब होना नहीं चाहिए, वरना हम इस सब अभी भी भौतिक अफेयर से पड़े रहेंगे, फंसेंगे, तो हम निकलेंगे कब? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और लोग यही फंस जाते हैं, बुढ़ापे में आकर के लोग इधर ही फंस जाते हैं। अब क्या नाम है, ये चीज कैसे सही करूं, वो चीज कैसे सही करूं, मतलब हर चीज में पढ़ना सही बात नहीं है, हमें वानप्रस्थ जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन शास्त्र ट्रेनिंग नहीं देते ना। इसलिए मतलब आजकल के बड़े बुजुर्ग लोग भी मतलब बहुत ज्यादा ना दुनियादारी में घुसे पड़े हैं। सही नहीं है। ये वैराग्य रिटायरमेंट के ही बाद असली। भी बिजनेस करते हैं प्रभु जी, बहुत सारे लोग बिजनेस, दूसरा काम, हाँ, जॉब। गलत है प्रभु, ये सब बहुत ही गड़बड़ डायरेक्शन है, और इस सोसाइटी में हो रहा है प्रभु, तो सब कुछ गड़बड़ है। कलयुग कलयुग है ही ऐसा। हमें तो बस अपने
कोशिश करना है कि हम तेषाम सतता युक्ता नाम ये फिलॉसफी को फॉलो करें, और अपने अपने धीरे धीरे मतलब हमें क्या करना है प्रभु, आज कल ना आज से बेहतर बनना है, बस इस चीज को अगर आप पैटर्न बना के चलिए, कल से बेटर आज भक्त बनना है, कल से बेटर आज भक्त बनना है, धीरे 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 मतलब विद्वांगना प्रभु इस फॉर्मूले को बोलते थे प्रोग्रेस नो डोंट। तो अगर आज से आपने 17 माला करने का सोच लिया है तो जीवन में कभी 17 माला के नीचे नहीं आना है। आज से आपने 20 माला करने का सोच लिया तो जीवन में कभी 20 माला के नीचे नहीं आना। इस तरह का मतलब वो होना चाहिए, मतलब प्रोग्रेस। तो मरते टाइम तक एक टाइम आ जाएगा ना जब मैं 64 माला के कभी कम करूंगा ही नहीं, तब एक रियल भक्ति वाला हालत होने लग जाएगा, धीरे धीरे बहुत बहुत अच्छा प्रोग्रेस होगा। तो प्रोग्रेस धीरे धीरे करिए, हड़बड़ी ना करिए, पर प्रोग्रेस जरूर करिए, वो मूड। ठीक है, अभी 9:50 हो गए, तो समय थोड़ा ज्यादा। हाँ, शेयर करिए। कौन सा श्लोक? 10 पॉइंट दिखाइए। 12वां चैप्टर। अर्जुन उवाचा एवं सतता युक्ता ये भक्तस्तं पर्युपासते ये चापि अक्षरम् अव्यक्तं देशं श्री भगवान उवाचा मयि अवेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धा ये पर्युक्तस्ते मे युक्ता ममता ये तव अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्निमेन्द्रिये ग्रामं सर्वथा समभूता ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूताहिते रतः क्लेशोऽधिकरस्तेषाम् अव्यक्तसत्तचेतसम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यासस्य मत्परा अनन्येव योगेन मां उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरत्वाता मयि अवेशिता चेतसं मयि एव मन अध्वस्ता मयि बुद्धिं निवेशयसि मयि एव अथा ऊर्ध्वं न संशयः अतः चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मद्भ्यासा योगेन ततो माम् इच्छापतुं धनञ्जय अभ्यासे पय समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मद अतम अपि कर्माणि कुर्वं सिद्धिम् अवाप्स्यसि अतएदपि असक्तोऽसि कर्म फलत्यागं तथा कुरु यतात्मानं श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यास ज्ञान ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागस्त्यागः शान्तिरनन्तरम् अदृष्ट सर्वभूतानां मैत्रेय करुणा एव च निर्ममो निरहङ्कारः समः दुःखः सुखः शमी सन्तुष्टः सत्तं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पिता मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मन्नो दुजते लोको नो दुजते च यः हर्षमर्षः भयो विद्गीर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षा शत्रुदक्ष उदासीनो गतावता सवरम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हर्षति न द्वेषति न शोचति न कांक्षति शुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः समः शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो स्थितो उषिना सुखा दुखेषु समः संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्ट येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तो धर्म अमृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धधन मत्परमा भक्तस्य ते मे प्रिय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मत्कर्म कृन मत्परमो मद्भक्त संगवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यासा मामिति पांडवा यश्च मूढतमालोके यश्च बुधिया परम गता तब उद्भव सुखम इति ते क्लिश्यन्ति अंतारितो जनः अशेष संकलेश समं विद्यते गुणानुवादा श्रवणं मुरारे किं वा पुनस्तच्चरणारविन्दं पराग सेवारतिरात्मलब्धा नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष कलेश नाशाय परमानंददायिने ससार जाग्रे अंधातमिश्रम अथा तमिश्रम आदिकृत महामोहम च तमश्चाज्ञान वृत्तये। अगला श्लोक माइंड वाला नहीं है ना, डाला है। नयम जनो में सुख दुख हेतु नादेवात्मा ग्रह कर्म कला मन परम कारणम अमानन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेत् यत् युक्त वैराग्य अनासक्त विषयम यथार्थम निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते फल्गु वैराग्य प्रपंचिकतया बुधया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु मुच्यते न हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न मदभक्ता तत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अगला
तक्ते अनुकंपम सुसमाक्षिमानो भुञ्जान इवात्मा कृतं विपक्कम् हितवाग्वपुर्वीरविनाथं नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे साधया भक्त एते चंसकला पुंसां नस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकं मृदयन्ति युगे युगे। हरे कृष्णा। अब तो नहीं है ना, और ये बाकी खत्म भाई, इतना नहीं करना है, बाकी और धीरे धीरे डालेंगे। लोका वंशात कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तों की जय। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।